सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु दुबे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान इंडिया से जीत सकता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होती है तो क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले, एक डिटेल एनालिसिस आज जानने वाले हैं कि कैसे अगर वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो क्या इंप्लीकेशंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहें और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे अगर पहले बात करें इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो आप यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लेके रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले पॉपुलेशन ही देख लो कि इंडिया की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कंपैरिजन करें तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा हो सकता है हमको। अब आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया है, और पहले भी नहीं होता था, बहुत कम ट्रेड होता था, तो अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान कई सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट था, ठीक है, इंडिया से भी। तो अब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो उनकी इसके लिए प्रॉब्लम होगी। प्लस देखो, सीधी सी बात है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा उसके पास डिमांड ज़्यादा, इकोनॉमिक्स टर्म्स में समझे तो अब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारी मार्केट बहुत अच्छी है। तो अगर पाकिस्तान ने भी यही काम किया है कि ट्रेड हमारा बंद कर दिया, हमसे ट्रेड नहीं कर रहा है वो, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी कंट्रीज भी हैं, प्लस हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है, और इसकी वजह से हमें कुछ खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना। और अगर हम देखें मैन पावर, तो मैन पावर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मैन पावर हमारे पास है। और अगर हम बात करें किसके, जो सर्विसेज के लिए फिट हैं, मतलब मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो फिट है, तो वो भी हमारे पास कई गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एक्टिव पर्सनल कितने हैं हमारे पास, तो ये एक डेटा आपने देख रहे होगे, 145550, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 14 अराउंड 14 लाख हमारे पास एक्टिव पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं। ठीक है, रिजर्व पर्सनल्स की अगर बात करें तो ये भी अराउंड 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख के आसपास ये हैं। पहला मिलिट्री फोर्सेस भी हमारे पास पाकिस्तान से कहीं गुना जाता है। तो मतलब अगर आप बात करें कि मैन स्ट्रेंथ, मतलब अब मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए, तो ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लोग बहुत सारे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास आर्मी, क्या यार ये चल क्यों नहीं रहा, तो हमारे पास आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है ना। और अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो हमारा डिफेंस बजट देख सकते हो आप। ठीक है, और पाकिस्तान का डिफेंस बजट, ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं। एक्सटर्नल डेप्ट देखेंगे हमारा, तो वो ये हम यहाँ पे इसको नहीं बात करते हैं यार, ये मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे एयर पावर की बात करें, तो टोटल एयरक्राफ्ट इंडिया के पास अराउंड 2229 है, और पाकिस्तान के पास 1400 के अराउंड एयरक्राफ्ट हैं। तो इसमें से फाइटर देखेंगे तो 513 है, और पाकिस्तान के 328 के अराउंड है। हेलीकॉप्टर्स 900 के आसपास है, और पाकिस्तान के पास 379 आपके हेलीकॉप्टर्स हैं। 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, 57, 74 आपके पास मिशन, हमारे पास मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं, और पाकिस्तान के पास 27 है। एरियल टैंकर्स हमारे पास 6 हैं, पाकिस्तान के पास 4 हैं। तो एयर पावर में भी पाकिस्तान हमारे से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो आपको इस सब चीज़ों को देख के लग सकता है कि पाकिस्तान हमसे टिक पाएगा? नहीं टिक सकता भाई, बहुत डिफिकल्ट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर बात करी जाए, तो अगर हम अपनी जीडीपी से पाकिस्तान की कंपेयर करते हैं, तो हमारी 3000 जीडीपी है, 3000 बिलियन जीडीपी है, बिलियन डॉलर जीडीपी है, और पाकिस्तान के 375 बिलियन डॉलर है। हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 10 टाइम्स, पाकिस्तान की 10 टाइम्स है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें और यहां पे देखें तो $1581 पाकिस्तान की है, और हमारी 2711
हमारी पर कैपिटा है। पर कैपिटा क्या होता है? पर कैपिटा होता है हमारा पर पर्सन इनकम की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पर पर्सन इतना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो हमारे पास 4.9% है और पाकिस्तान के पास डबल है। तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग, हम इंडिया से डबल लोग जो हैं बेरोजगार हैं, ठीक है। फॉरेन रिजर्व की अगर बात करी जाए तो अराउंड 688 बिलियन यूएस डॉलर्स हमारा फॉरेन एक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और पाकिस्तान का सिर्फ 15 बिलियन है। तो यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है हमारे पास। एफडीआई की अगर बात करें, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे अलग अलग बाहर से कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और बिजनेस बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो हमारा 18.9 बिलियन और पाकिस्तान का 1.9 सिर्फ। तो कंपैरिजन से ही देख सकते हो कि पाकिस्तान हमसे कितना ज्यादा पीछे है। और ये इमेज साफ डिपिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। और आप सब लोगों को पता ही है, पुराने टाइम, अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान के क्या हाल थे, खाने के लिए भी नहीं था, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना नियरली इम्पॉसिबल है इंडिया के सामने। अगर बात करें कि अब इंडिया ने भी एक चीज़ और नहीं करी है, जो मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगा कि आईएमएफ, मॉनेटरी फंड से ये चीज़ डिसाइड करी है कि इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि आईएमएफ टू रिव्यू ऑल द करंट and future loans to Pakistan, citing, मतलब maybe it is possible that Pakistan can misuse the funds that are given by IMF to Pakistan in his military expenses, and can subsidize military expenses also, and it will lead to terror attacks further. तो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान आईएमएफ का फंड, जो आईएमएफ इसको देता है, ठीक है, वो आगे अटैक्स करने में यूज करे, ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कर तो कुछ नहीं रहा है, सिविलियंस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये फोटो से साफ पता चल रहा है किस तरीके से ये लोग खाना मांग रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है, और हो सकता है कि ये होता भी है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस को उससे मैनेज करता है, और आगे जाके ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। मतलब टेररिस्ट को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ताकि वो आगे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आईएमएफ को ये चीज़ रिमूव करनी चाहिए। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इस पे एम्फेसिस किया है और बोला है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कि आप इस फंड को चेक करें कि क्या ये लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें तो अब पाकिस्तान क्या वॉर सस्टेन कर पाएगा? मतलब हमने ये डेटा डिस्कस कर लिया, क्या पाकिस्तान वॉर सस्टेन कर सकता है? और अगर कर सकता है तो, अगर नहीं, पहली बात तो कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान वॉर सस्टेन कर सकता है? तो पाकिस्तान वॉर तो सस्टेन नहीं कर सकता, ये तो हमने डेटा से देख लिया है, अच्छे से हमें ये बात पता चल गई है। तो अगर बाय चांस पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो जाती तो वॉर इंपैक्ट्स क्या होंगे, इसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि देखो पहले ही पाकिस्तान क्या चल रहा है? पाकिस्तान डेट में चल रहा है, बहुत तगड़ा डेट है उसको, बाहर से बोरो करता रहता है पैसा, और डेट में चल रहा है। तो बहुत जल्दी, विद इन, मैं बताऊं, 90 डेज के अंदर अंदर हम पाकिस्तान को हरा देंगे, ठीक है। हमारे पास इतनी पावर है, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, पाकिस्तान के पास आपको पता ही है 1.9 बिलियन है, ठीक है। ये 1.9 बिलियन जो है ये ज्यादा दिन थोड़ा सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इसको इस चीज से ऑयल खरीदना होता है ना। ऑयल खरीदना हो, ऑयल से ही फिर आगे ये अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएगा, मतलब पूरा का पूरा ट्रेड चलाएगा, और बिना ऑयल के ट्रेड तो चलता है नहीं, है ना। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के आगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा तो ऑयल कहाँ से लेगा? ऑयल ही नहीं ले पाएगा, ऑयल नहीं ले पाएगा तो अदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। अब जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना नियरली इम्पॉसिबल है। और आपको मैं बताऊं, जब ये न्यूज़ फैली कि पहलगाम में अटैक हुआ और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, तो पाकिस्तान की खुद के वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिविलियंस हैं,
वो भी मजाक उड़ाने लग गए पाकिस्तान का कि भाई इंडिया जल्दी जल्दी अटैक कर दो, नहीं तो रात कहीं ऐसा ना हो कि बिजली चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मीम बन रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की खुद की पॉपुलेशन ये मीम बना रही थी, क्योंकि वहां के लोग ना लड़ाई नहीं चाहते। एक्चुअल में द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान आर्मी वांट्स वॉर विद इंडिया फ्रॉम डे फर्स्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो तभी से लड़ाई करना चाह रहे हैं, शुरू से ही पाकिस्तान मिलिट्री ही लड़ाई करती हुई है। सिविलियंस कभी चाहते ही नहीं थे। सिविलियंस क्यों चाहेंगे यार, उनका ट्रेड होता है, आपस में बिजनेस होता है, ये चीज कौन खराब करने का, एक पीस होती है, उनको क्यों खराब करना है। प्लस पाकिस्तान ही लोगों के मन में नफरत भरता है, उनके अपने खुद की कंट्री के लोगों के मन में नफरत भरता है कि आप इंडिया को हेट करें, ऐसा करें। बल्कि हम भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में जो इनको बहुत फायदा करती है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। ठीक है ना। तो अगर बात करें आगे कि एक्सटर्नल डेट बर्डन, अब जब भाई लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी तो पैसा भी खत्म हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फिर क्या करेगा, फिर लोन लेगा। अब जब ये फिर लोन लेगा फिर ये डेट में पड़ जाएगा, तो इसके ऊपर बर्डन और बढ़ जाएगा। पहले से ही बर्डन बहुत सारा है, और आगे बढ़ जाएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे अगर बात करें कि इन्फ्लेशन एंड रुपी डिवैल्यूएशन, अब क्या होता है, लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद क्या होता है कि आपका वॉर गुड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, अब चीज़ें क्या होंगी जब इन्फ्लेशन आ जाएगा, नहीं ये बात नहीं बोलनी, एक मिनट। तो पाकिस्तान डिवैल्यूएशन, तो इससे क्या होगा कि भाई इनको फेस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगा। और जब इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो सिविलियंस होंगे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। सिविलियंस को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सिविलियंस को प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आगे सिचुएशन हो सकती है कि राइट्स वगैरह आ जाएं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो एक दूसरे से क्राइम्स वगैरह भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि चोरी चकारी शुरू हो जाती है, तो इस सबसे राइट्स की सिचुएशन, दंगे की सिचुएशन भी आ जाती है। और हम क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इमेज जो है वो सामने आ चुकी है। यूएस, यूरोपियन यूनियन हो गया हमारा, ठीक है, और जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं ये सब खुल के पाकिस्तान को बोल रही हैं कि ये गलत किया है आपने। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और सबकी मतलब पहले पाकिस्तान छुपाता था, पहले रिलेशनशिप अच्छे थे पाकिस्तान के बाकी अदर कंट्रीज से, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके रिलेशनशिप्स बहुत खराब होते चले गए। और खराब होते होते फिर अब जब इन कंट्रीज के सामने बात आई है तो अब ये लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो टेररिस्ट वाला ये जो एक्ट है, इस चीज़ को मतलब टेररिस्ट जो है इनको ख़त्म करा जाए। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो पाकिस्तान का वॉर करना बहुत डिफिकल्ट है। और प्लस पाकिस्तान में शुरू से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और आगे जाके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। तो ये कुछ वॉर के इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। अब इमेज देख सकते हो इमरान खान की और करंट पीएम की। ठीक है ना, ये इमरान खान किस तरीके से ऐसे मतलब ये लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे ही मजबूर होके अपने आप को दिखा के कि हाँ हम बहुत बहुत परेशान हैं, हम अपने उसके लिए अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, बट ये लोग हार्डली उनके लिए कुछ करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली इनका ज़्यादा है, बट ये हार्डली कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो वॉर के बाद हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ। और आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आज आपने जाना कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ विक्टोरियस। ठीक है, और आगे भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें स्टार एक्स अकेडमी के साथ। उड़ान वही जो ले जाए आपको ऊंचाइयों तक।